अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स पर। ये हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनका हमने ज़िक्र करना है। कार्बोहाइड्रेट्स का अगर हम इंट्रो देखें तो इंट्रो में बात आ जाती है इनके जनरल फार्मूला की। तो अगर जनरल फार्मूला की तरफ हम आएँ तो वो हमारे पास है CxH2O Y। ये हमारे पास 3 to मिलियन जो है वो रेंज में प्रेजेंट होती हैं एक्स और वाई की वैल्यूज़। और अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन की तो हमारे पास मोनोसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं, उसी के साथ साथ ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। खैर, अब हमारे पास जो मोनोसेकेराइड्स हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की ही मज़ीद क्लासिफिकेशन है, उनके अगर हम फार्मूले की बात करें तो C6H2O6 ये हमारे पास ग्लूकोज है। और यहाँ पर x और y की वैल्यू जो हमने इस फार्मूला से निकाली है ये सेम है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ x एंड y आर सेम। जबकि अगर हम ओलिगोसेकेराइड्स की बात करें जो हमारे पास मोनोसेकेराइड से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेकेराइड्स हैं, यानी शुगर सेकेराइड्स मीन्स शुगर, तो फिर हमारे पास ओलिगोसेकेराइड्स में C12H2O11। यहाँ पर x और y की वैल्यू एक दूसरे से डिफ़र कर रही है। तो ये हमारे पास इनकी कुछ मेन आइडेंटिफिकेशन है। ये हमारे पास इसके जनरल फार्मूला से रिलेटेड बात हमने कर ली। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ आएँ तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी क्लासिफिकेशन की, क्योंकि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स जनरली क्लासिफिकेशन पे बेस करता है। ये हमारे पास शुगर्स हैं इम्पॉर्टेंट, तो मोनोसेकेराइड्स हैं, ओलिगोसेकेराइड्स हैं और पॉलीसेकेराइड्स हैं। सेकेराइड्स हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि आगे सेकेराइड्स ही यूज़ होना है वर्ड। अगर हम इनके कॉमन नेम की बात करें तो मोनोसेकेराइड्स को हम सिंपल शुगर कहते हैं। सिंपल शुगर हम इसीलिए कहते हैं बिकॉज़ ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो एक लार्ज मॉलिक्यूल है। तो मोनोसेकेराइड जो है ये सिंपल शुगर हैं, यानी मोनोमर्स हैं। ये जो है ये मज़ीद ब्रेक डाउन नहीं हो सकते हैं। ओलिगोसेकेराइड्स का अगर कॉमन नेम अगर हम देखें तो इन्हें हम कॉम्प्लेक्स शुगर कहते हैं। और पॉलीसेकेराइड्स को हाईली कॉम्प्लेक्स शुगर हम कहते हैं। पॉली क्योंकि हमें पता है पॉली का मतलब होता है मैनी। तो ये हाईली कॉम्प्लेक्स शुगर्स होती हैं। इनके कॉमन नेम्स अगर हम देखें तो अगर बात करें इनकी सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी भी वाटर में हम चेक करें तो डिफरेंट शुगर्स की हमें क्या ये रिज़ल्ट शो करते हैं कि सिंपल शुगर्स हैं तो ये इजीली सॉल्युबल हो जाएंगी वाटर में। हमारे पास ओलिगोसेकेराइड सिर्फ कॉम्प्लेक्स शुगर कहा जाता है तो ये लेस सॉल्युबल होगा वाटर में। और हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो है शुगर्स होती हैं तो ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा वाटर के अंदर, क्योंकि जितनी जो हमारे पास शुगर है कॉम्प्लेक्स होगी उतनी ही उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो आप इस चीज़ से कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम इनकी हाइड्रोलिसिस की बात करें मींस ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हमारे पास हाइड्रोलिसिस जो है ये मोनोसेकेराइड्स की नहीं होगी बिकॉज दे आर ऑलरेडी सिंपल शुगर्स। तो ये मज़ीद ब्रेक डाउन नहीं हो सकते क्योंकि एज अ मोनोमर होते हैं, तो ये मज़ीद ब्रेक डाउन नहीं होंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म है शुगर की। अगर ओलिगोसेकेराइड्स की बात करें तो ये हमारे पास
हाइड्रोलाइज हो सकते हैं। इनकी अभी हम बात करेंगे कि जब ये हाइड्रोलाइज होते हैं तो इनके रिजल्ट्स क्या आते हैं। पॉलीसेकेराइड्स की बात करें तो ये भी हाइड्रोलाइज हो सकते हैं क्योंकि ये हाईली कॉम्प्लेक्स हैं। इनमें जो है वो मोनोमर्स काफ़ी ज़्यादा मिलकर पॉलीसेकेराइड्स का मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो ये ब्रेक डाउन हो सकते हैं। फिर अगर हम बात करें इनके टेस्ट की, तो हमारे पास मोनोसेकेराइड्स जो हैं ये स्वीट होते हैं इन टेस्ट, ओलिगोसेकेराइड्स लेस स्वीट होते हैं एज़ कम्पेयर टू मोनोसेकेराइड्स, और पॉलीसेकेराइड्स हमारे पास टेस्ट लेस होते हैं। ये आपके पास MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी। अगर हम इनके फार्मूलाज की बात करें तो मैं यहाँ पर मोनोसेकेराइड्स के फार्मूला लिखूँगी। तो हमारे पास मोनोसेकेराइड्स का आ जाता है CH2ON। सिंपल शुगर्स है हमारे पास जिसमें X और Y की सेम वैल्यू होती है, इसीलिए इसे कंप्लीट होल लिख दिया है जो कि N है नंबर्स। और अगर हम डाइसेकेराइड्स की बात करें तो ओलिगोसेकेराइड्स में डाइसेकेराइड्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्रेक डाउन पर 2 मोनोमर्स हमें एज आ प्रोडक्ट देते हैं, और अगर ट्राइसेकेराइड्स वो होते हैं जो ब्रेक डाउन पर यानी हाइड्रोलाइसिस पर 3 मोनोमर्स देते हैं। तो उनके फार्मूलाज फिर डिफ़र करते हैं, जैसे कि CnH2ON-1 ये हमारे पास डाइसेकेराइड्स का है, जबकि CnH2ON-2 ये हमारे पास ट्राइसेकेराइड्स का है। और फिर अगर हम पॉलीसेकेराइड्स की बात करें तो इसका हमारे पास होगा CxH2OY। ये हमारे पास इनके फार्मूलाज हैं डिफरेंट शुगर्स के। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन, कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, जो हमने अभी तक इनकी टाइप्स देखी हैं, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स, इनकी क्लासिफिकेशन जो होती है फर्दर वो किस बेस पे होती है। मोनोसेकेराइड्स की बात करें तो इनकी क्लासिफिकेशन फर्दर होती है ऑन द बेस ऑफ टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसको मैं F/G से लिख रही हूँ। जैसे कि हमें पता है मोनोसेकेराइड्स में हमारे पास एल्डिहाइड्स जो हैं वो अटैच हो जाते हैं कार्बन नंबर 1 के साथ, और कीटो शुगर जो होती है उसमें कार्बन नंबर 2 के साथ डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाता है उसका फंक्शनल ग्रुप। तो फिर मोनोसेकेराइड्स में भी एक पेंटोस शुगर है फॉर एग्जांपल, तो उसकी एल्डोर कीटो फॉर्म होगी, फ्रुक्टोस की एल्डोर कीटो फॉर्म होगी। तो ये हमारे पास टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप है जिसकी बेस पे हम इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सेकंड इज़ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी कि और वो कार्बन एटम्स किस रेंज में है, C3 to C7। C3 हमारे पास सबसे जो है वो सिंपलेस्ट है और इससे ज़्यादा कम नंबर्स वाला मोनोसेकेराइड्स या सिंपल शुगर प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, और वो हमारे पास है ट्राइओसिस। 4 वाली हमारे पास है टेट्रोसिस, फिर पेंटोसिस, हेक्सोसिस, इस तरह फर्दर हमारे पास चलता रहता है। और हेक्सोसिस में हमारे पास एग्जांपल है ग्लूकोज 6 कार्बन जिसमें प्रेजेंट होते हैं। पेंटोस में राइबोस हमारे पास एग्जांपल है, और इनकी भी फर्दर हमारे पास कीटो और एल्डो फॉर्म है जो कि फंक्शनल ग्रुप के ऊपर बेस करती है, जिसमें हमने देखा एल्डिहाइड कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होगा, और हमारे पास कीटो जो फंक्शनल ग्रुप है कीटोन वो कार्बन नंबर 2 पे ही प्रेजेंट होगा। तो ये 2 चीज़ें हैं जिसके ऊपर बेस करता है हमारे पास क्लासिफिकेशन सिंपल शुगर्स की फर्दर। ओलिगोसेकेराइड्स की बात करें तो इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन बेस होती है ऑन द नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स, कि कितने नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स ये रिलीज़ कर रहे हैं ऑन ब्रेक डाउन या हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। यानी कि अभी मैंने आपको ये बात इधर भी समझाई थी कि अगर एक ओलिगोसेकेराइड हमारे पास जो भी हैं, जैसे कि सुक्रोज है, फिर माल्टोस है, लैक्टोस है, ये सारी हमारे पास ओलिगोसेकेराइड्स हैं। अगर इनके ब्रेकडाउन पर 2 मोनोसेकेराइड्स रिलीज़ हो रहे हैं, दे आर डाइसेकेराइड्स, एंड डाइसेकेराइड्स में हमारे पास आ जाते हैं सुक्रोज। और ट्राइसेकेराइड्स वो होते हैं जो कि 3 हमारे पास मोनोसेकेराइड्स रिलीज़ करते हैं ऑन द ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो हमें पता है डाई मीन्स 2 एंड ट्राई मीन्स 3। पॉलीसेकेराइड्स की हमारे पास जो क्लासिफिकेशन फर्दर है वो बेस करती है ऑन इट्स रोल,
और वो रोल फंक्शनल भी हो सकता है और स्ट्रक्चरल भी हो सकता है। इस बेस पे इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है। अब हमारे पास जो पॉलीसेकेराइड्स हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स हैं, तो इनमें सेलुलोज आ जाता है जो कि स्ट्रक्चरल रोल दे रहा होता है सेल की वॉल में। ठीक है, स्टार्च हमारे पास फंक्शनल रोल दे रहा होता है जो हमारे पास एक पॉलीसेकेराइड में ही आता है। और साथ ही साथ हमारे पास मज़ीद एग्जांपल्स भी हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे जब हम इन सारी शुगर्स को एक पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स की उसके रोल के ऊपर बेस करती है। सेकेंडली, पॉलीमराइजेशन में हमारे पास इसका रोल होता है जो कि हम उसके ही लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि पॉलीमराइजेशन क्या है। असल में जो मोनोमर्स होते हैं, जैसे कि मोनोसेकेराइड्स हैं, एक सिंपलेस्ट यूनिट जिस तरह के प्रोटीन्स को बनाने के लिए अमाइनो एसिड सिंपलेस्ट मोनोमर के तौर पे काम करते हैं। तो जो ये कंबाइंड फॉर्म में एक स्ट्रक्चरल यूनिट या मॉलिक्यूल बनाते हैं हाईली कॉम्प्लेक्स, उसे हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और ज़ाहिर है पॉलीसेकेराइड्स हमारे पास हाईली कॉम्प्लेक्स शुगर हैं, तो पॉलीसेकेराइड्स जो हैं वो पॉलीमराइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इनकी मज़ीद हम होमोपोलीमर और हेट्रोपोलीमर को डिस्कस करेंगे इसके ही पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो आज का हमारा टॉपिक सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स की बेसिक टॉपिक पे था, जिसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन में जनरल फार्मूला देखा, साथ ही साथ इसकी क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन में भी हमने मज़ीद पॉइंट्स देखे। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मोनो, ऑलिगो और पॉलीसेकेराइड्स को एक कंपैरिजन के फॉर्म में और पर्टिकुलरली लेके चलेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स के इंट्रोडक्शन पे था। आई होप आपको आज के लेक्चर में समझ आई होगी इन तीनों शुगर्स की। और मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।